अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो तकरीबन काफ़ी एंकर जो हैं उनमें ये ज़ुबानें ज़द-ए-आम है कि जो अमेरिका के अवान नुमाइंदगान हैं उनमें भी जो है वो एक करारदाद पेश हुई है इमरान खान के लिए, और उसको वो बहुत बड़ी एक कामयाबी और डेवलपमेंट बहुत बड़ी करार दे रहे हैं। इसके बारे में आप बताइए कि ये यानी आसान लफ्ज़ों में आप हमें बताएं कि ये क्या मसला है और ये किस हद तक इमरान खान के हक़ में जो है वो कामयाबी है। ये जो ईवान नुमाइंदगान की बात है, तो जिस तरह अपने पाकिस्तान के ईवान नुमाइंदगान हैं इसी तरह अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान में जो करारदाद पेश की गई तो उसमें इमरान खान के हक़ में 268 लोगों ने जो है वो वोट दिया, और जो हमारे पाकिस्तान की इक़्तिदार पार्टी है तो उसके हक़ में सिर्फ 7 वोट आए। यानी कि ये करार दिया गया है 268 अमेरिकन ईवान नुमाइंदगान जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें यानी कि जिसको सादा अल्फाज में या हम धांधली कहते हैं, और काफ़ी सारी गैर कानूनी जो बातें हैं वो हुई हैं, यानी इसको यानी रिग करार दिया है उन्होंने कि ये सारा जो प्रोसेस है ये जो है ये यानी इसको गलत करार दिया है कि ये सारा गलत हुआ है, सही यानी कि ये इलेक्शन नहीं हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये जो ईवान नुमाइंदगान होते हैं ये हमारी तरह नहीं कि ये सुनी सुनाई बातें या बग़ैर किसी यानी कि यानी वो बातें करते हैं। उनके एक एक जो ईवान नुमाइंदगान है, एक एक उनका जो शख्स होता है उसके पीछे बाकायदा उनके इन्वेस्टिगेटर होते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करके यानी मालूमात इकट्ठी करके फिर उनको बताते हैं, उसकी बेस पर वो बात करते हैं। तो वो 268 की तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, और ये आने वाला कोई भी चाहे जो बाइडन आ जाए तो चाहे ट्रंप आ जाए वो भी अब इसको इग्नोर नहीं कर सकता, अहमियत दिए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि 268 और एक तरफ 7। तो आप ये जो है ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है अगर देखा जाए। तो आप जिस IMF के भरोसे पर चलते हैं वो भी किन का है, आपको ये सारा चीज़ का इल्म है, तो ये इसकी बहुत बड़ी एक अहमियत है। ये तो हो गई ना आपने जो ईवान नुमाइंदगान की डिटेल बताई। इसके अलावा एक और बात यह है कि एक अमेरिका का वर्किंग ग्रुप है वो जो है उसने ये करार दिया है कि इमरान खान को गैर कानूनी जेल में रखा गया है। तो उसमें वो वर्किंग ग्रुप जो है वो क्या है, और इसके बारे में थोड़ी सी तफसील सादा अल्फाज में जो है आम लोगों के लिए हम ये समझा दीजिए। और अब जो आपने अमेरिकन वर्किंग ग्रुप की बात पूछी है तो वो मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। वैसे तो वो अमेरिकन जो है वो वर्किंग ग्रुप है आर्बिट्री डिटेंशन, यानी जो बेगुनाह लोग कैद होते हैं उन पर वो वर्क करता है, उनकी मालूमात इकट्ठी करता है और उसके लिए आवाज़ उठाता है। तो इसको वो यानी वर्किंग ग्रुप, और ये वर्किंग ग्रुप कोई अमेरिकन पर मबनी नहीं है, ये मुख्तलिफ ममालिक के इसमें लोग हैं और ये ओहदेदार हैं। तो ये जो है ये काम करते हैं और इनकी बहुत बड़ी कामयाबियां जो हैं हिस्ट्री में मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी जो शख्सियत है ना, जूलियन असांज,
जो आपको पता होगा, जिसने दुनिया भर में विकीलीक्स की थी, वो कैद में डाल दिया गया था। उस पर भी इन्होंने यानी कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन किया और उसे करार दिया कि ये जो है ये बेगुनाह है और बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है। तो ये इसी वर्किंग ग्रुप ने भी जो है इमरान खान के लिए ये करार दिया है कि इमरान खान जो है ये बेगुनाह यानी कि कैद किया हुआ है। ये 2 केस जो हैं जो इन पर बनाए गए हैं वो जो हैं उसमें ये जो है ये बेगुनाह हैं, जिसमें यानी कि एक तोशाखाना केस है और दूसरा जो साइफर है। उन्होंने कहा कि आर्बिट्री का लफ्ज़ जो है इसका मकसद ही ये है कि बिल्कुल खामखा एवं ही माना बगैर किसी वजह के यानी कि रखा गया है, कोई वजह ही नहीं बनती। तो ये मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि ये जो है ये उन्होंने यानी कि ये डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत बड़ी है अगर देखा जाए तो। अगर अभी जो हिज़्ब इख्तिलाफ है या अब जो इस वक्त इक़्तिदार पर हैं वो इस पर आंखें बंद कर लें तो ये उनकी मर्जी है, मगर ये जिन पर इंसार करते हैं अमेरिका पर, ये वहाँ डेवलपमेंट हुई हैं। और ये तारीख़ में यानी जो ईवान नुमाइंदगान का जो मसला हुआ है, जो इतने वोट जो हैं 268 जो वोट हैं, ये कभी तारीख़ में किसी शख्सियत के लिए इस तरह नहीं हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शुक्रिया।